सर आपका जेई एक्सपीरियंस कैसा था जब आप स्टूडेंट थे तो? उन दिनों जेई वाज वेरी डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट था जेई। जेई मेंस नहीं होता था हम्म, आपका, सीधे जिसको जेई एडवांस बोलते हैं हम्म, अभी वही जेई होता था उस समय। अच्छा। और जैसे और एवरी फ्यू इयर्स ना पैटर्न भी थोड़ा चेंज होता रहता था। हम लोगों के टाइम में 93 में जब मैंने जेई लिखा था, 93 1993, तो उस समय एक पेपर होता था पहले जिसको वो लोग बोलते थे स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा। तो वो चार पेपर होते थे आपके 2 दिनों में। हम्म, 2 दिन होता था जेई का एग्जाम। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, आफ्टरनून में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई एक पेपर हो गया। हम्म, नेक्स्ट डे फिर सुबह बाकी जो 2 पेपर बच गया, अगर फिजिक्स पहले दिन हुआ तो नेक्स्ट डे आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री हो गया। जब उसकी ग्रेडिंग चालू होती थी तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट मल्टीपल चॉइस, जैसे आजकल सारे मल्टीपल चॉइस है, स्क्रीनिंग टेस्ट मोस्टली ऑलमोस्ट आई थिंक मल्टीपल चॉइस ही था। तो उस पे वो पहले ग्रेड होता था। हम्म, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल लिए तभी बाकी पेपर्स ग्रेड होते थे। ऑल्दो आपने चारों पेपर दिया है, अच्छा। बाकी 3 पेपर्स ग्रेड ही नहीं होते थे जिन्होंने स्क्रीनिंग नहीं निकाला है। तो उस तो अगर आपका फिर स्क्रीनिंग निकल गया तो बाकी पेपर ग्रेड होता था। और वो बाकी पेपर वो पेन और पेंसिल, वो पेन एंड पेपर वाला था। हम्म, और जैसे मेरा तो S301 जो है यहाँ पे जो क्लासरूम है वहीं हाँ। पे मैंने जेई दिया था। अच्छा, यहीं आके। क्योंकि मेरा खड़गपुर में ही जन्म हुआ है। अ, तो उस सिलसिले में और उसमें अच्छाई ये थी कि पार्ट मार्किंग भी था। पार्शियल मार्किंग, हाँ। हाँ, हाँ, पार्शियल मार्किंग हाँ, जिसको बोलते हैं। जैसे आपने कोई मैकेनिक्स का, पता है मैकेनिक्स के क्वेश्चंस यूजुअली टफ होते हैं, हाँ। लेकिन आपको पता है कि बेसिक 2-4 जो लॉज हैं, हम्म, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब से ही स्टार्ट करना है। तो उसका भी आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करके थोड़ा सा लिख दिया तो 1-2 नंबर उसमें भी आपको मिल सकता है। अच्छा। तो वो भी हम एक ये लेते थे कि भाई जो प्रॉब्लम हम नहीं भी कर पा रहे हैं एटलीस्ट उसमें कुछ करो, ताकि थोड़ा हाँ, बहुत नंबर मिल जाए। एटलीस्ट बेसिक से स्टार्ट करो। सो जो प्रोफेसर्स इवेलुएट करते थे, जो ग्रेडिंग करते थे, जो चेक करते थे क्वेश्चन को, तो वो भी देखते थे कि हम्म, उसका अप्रोच क्या है। अभी क्या है कि आपका एमसीक्यू है, हम्म, आप भले प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको एक चूज करना है। हम्म, अगर आपको आता है, बेसिक फंडा भी पता है, बट किसी कारण से आपका मिस्टेक हो गया इन बिटवीन, हम्म, तो आपको 0 मिल जाता है। अच्छा। तो वो एक ड्रॉबैक है अभी के सिस्टम में। तो इसीलिए इट इज बिकमिंग मोर ऑफ ए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन रादर देन सॉल्विंग एंड कमिंग अप टू द राइट आंसर। सो हम्म, वो काफी डिफरेंस है। उन दिनों स्टूडेंट्स कम था तो उस हिसाब से हो जाता था। अभी स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो कुछ ना कुछ समय के हिसाब से चेंज होता है। फिर से बात हो रही है कि शायद वापस हम उसी में चाहें कुछ। अब 23 IITs हैं, हाँ। तो 23 IITs मिल के शायद उस तरह का फिर से सिस्टम लाया जाए। वो हमेशा डिस्कशन होते क्या रहती है। ऑफलाइन? ऑफलाइन पेन एंड पेपर, अच्छा। हो सकता है फ्यूचर में 4-5 साल डाउन अ, द लाइन कुछ ऐसा हो जाए। यही सही रहेगा या वैसे। तो मतलब हर ऑनलाइन एक में। चीज का प्रोज एंड हाँ। कॉन्स होता है। मतलब ऑनलाइन में वो लोग करते हैं फिर सिली मिस्टेक्स वगैरह, हाँ, फिर आंसर तो भी मैच नहीं आंसर कर मैच पाता। नहीं कर पाता है तो हम्म, वो एक, मुझे लगता है कि वो एक बैड लक हो जाता है कुछ हम्म, बच्चों के लिए। और कुछ बच्चे मान लो नहीं किया, सारा सी भर दिया, खास करके अगर जो जिसमें कि निगेटिव मार्क नहीं है, तो हाँ, सब में सी भर दिया, उसका लक अच्छा रहा, तुक्का लग गया, हाँ। तो उसका निकल गया, बाकी का नहीं निकला। तो ये सब चीजें भी उसमें थोड़ी सी चेक हो नहीं, जाती है। नेगेटिव मार्क तो सब में रहता ही है। नेगेटिव मार्क अब हाँ, तो सब में इसीलिए है, तो तो इसीलिए नेगेटिव मार्क वैसे कब से आया था? निगेटिव मार्क मुझे याद नहीं, हमारे टाइम में अच्छा। निगेटिव मार्किंग का नहीं था। इन हाँ, बिटवीन शायद 2004 जब से ये ऑनलाइन गया है तब से हम्म, निगेटिव मार्क, मैंने जब से वो शायद OMR वाला स्टार्ट हुआ होगा, हम्म, तब से 2000 आई थिंक कब स्टार्ट हुआ है, 7-8 के हम्म, आसपास। तो अच्छा। हाँ, तब से हो सकता है वो। सर तो उस समय तो ऑनलाइन का जमाना था नहीं, तो ना, रिजल्ट कैसे देखते थे? रिजल्ट आईआईटी में निकलता था, जहाँ पर की जो मेन बिल्डिंग है, जैसे आईआईटी हाँ, खड़गपुर की जो मेन बिल्डिंग है, हाँ, जैसे आप एंटर करते हो, आप लेफ्ट लेते हो, स्टेयर्स है डायरेक्टर ऑफिस जाने के हाँ, लिए, हाँ। उसी उसी जगह पे दीवार पे रिजल्ट्स निकलती थी। अच्छा। दीवार पे बिल्कुल आपका सभी के नाम और रैंक, जो ईस्टर्न जोन वाले हैं, हाँ। जो खड़गपुर जोन वाले हैं, उसका सबका यहाँ हर एक, ऐसे ही आईआईटी कानपुर में आईआईटी हम्म, कानपुर वालों का, दिल्ली में दिल्ली वालों का, इस तरह से रिजल्ट्स बिल्कुल बाकायदा प्रिंट आउट निकाल के, वो जो पुराना डॉट मैक्सिस पेंटर वाला हाँ, प्रिंट आउट हाँ। निकाल के दीवार पे चिपकाया जाता था। हम्म। तो उसी में जाके आप देखते थे कि आपका रिजल्ट मैंने हुआ या नहीं हुआ। इतना बच्चों का कैसे साटा जाता था, मतलब? बच्चे तो कम थे ना, कम थे हमारे ना? बैच में तो सब मिला के 340 के आसपास बच्चे थे। 340 जेई एडवांस दिए ईस्टर्न में? जी, 340 जो जेई एडवांस, जेई एडवांस तो नाम नहीं था उस समय, जेई जेई था, था, हाँ। जेई था।
तो 340 बच्चे जेई में क्लियर किए थे खड़गपुर जोन से। अच्छा। बस तो 340 का नाम दीवार में लगा दिया। वो मतलब जो जैसे रेलवे हाँ, का रेलवे का जो रिजर्वेशन वाला चार्ट लगता हाँ, है हाँ, तो बिल्कुल उसी तरह का चार्ट लगा हुआ लगा अच्छा। देते थे। तो मतलब जो क्लियर करते थे बस उन्हीं का छपेगा, हाँ, बाकी जो जिनका जो क्लियर नहीं किया उनका नहीं छपता ओह! था। तो जो आपका नाम नहीं है वहाँ पे, और वो रोल नंबर के हिसाब से छपता था। अच्छा। तो आपका रोल नंबर सामने या सॉरी रैंकिंग के हिसाब से छपता था। हुँ, तो उसमें आप देखते जाइए तो हुँ। आपका जो है, अगर नहीं है आपका नाम तो इसका मतलब कि आपका नहीं हुआ है। उसके बाद फिर आपने आईआईटी में एन्जॉय कैसे किया नेहरू हॉल में जब आपका तो हुआ? आईआईटी में फिर हम लोग आए फर्स्ट ईयर में, तो वीएस हॉल था सब बच्चों का। अच्छा। उसको कि उस साल उसके 1-2 साल पहले से ही सब बच्चों का फर्स्ट ईयर वीएस हॉल में था, फिर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स नेहरू हॉल में था। हुँ, तो उन दिनों में एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर जैसे आजकल हम लोग कंपेयर करते हैं उन दिनों का और आज का, एक चीज़ जो काफ़ी डिफरेंट है ना, वो दिनों ये कंप्यूटर और मोबाइल, लैपटॉप ये सब नहीं होने के कारण हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था रादर देन कि एक-दूसरे को परेशान करने का। तो वही एक तरह से हाँ, फन भी बोल सकते, तो उससे ही दोस्ती काफ़ी गाढ़, जैसे आज वही। भी हमारे जो बैचमेट हैं, अभी रिसेंटली मैं ह्यूस्टन गया था, अपने 1-2 पुराने बैचमेट से मिला जिनको कि मैं 97 के बाद कभी मिला ही नहीं था। लेकिन ऐसे बात ऐसे होती जैसे बस कल ही मिले थे हम लोग। हाँ, तो वो एक जो जॉइंट जो बॉन्डिंग, आजकल बच्चे ज़्यादा हो गए तो बॉन्डिंग भी थोड़ी कम हो गई। हुँ, और दूसरा समाज भी वैसे ही हो गया। समाज में भी उस तरह की बॉन्डिंग, पहले रेलवे स्टेशन में भी अगर यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हैं तो एसी 2 टायर या एसी 3 टायर में आपके सामने जो बैठा है, हुँ, दिल्ली उतरते उसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी हो जाती थी। आप उनके फैमिली के बारे में जान जाते थे। इवन हुँ। समटाइम्स तो एड्रेस भी एक्सचेंज हो जाता था, दोस्ती भी बन जाती थी। अच्छा, अभी तो सब कान में लगा के बैठा वही, रहता है, वही कोई तो एक-दूसरे से बात भी नहीं करता। अब किसी से बात करो तो सामने वाला थोड़ा ऑकवर्ड भी फ़ील करता है, जो कि हाँ, व्हिच इज़ रियली अनफॉर्च्यूनेट। तो वही। सोसाइटी वैसा है, तो बच्चे भी वैसे ही हैं हमारे बच्चे हुँ, कैंपस में। तो मैं बोलूँगा कि सो कॉल्ड जो हमारा हॉल कल्चर है वो भी थोड़ा-सा कम हुआ है। मैंने जो अपने वार्डन एक्सपीरियंस से भी देखा हुँ, लेटर ऑन रिसेंट ईयर्स में। हुँ, और जो बच्चों में आपस में जो है, जैसे अगर हमारे हॉल में कोई सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा है, प्रोफेसर ढैंग हो गए, प्रोफेसर एस के भट्टाचार्य, इन लोगों ने पढ़ाया था हमें, हुँ, प्रोफेसर के एस रेड्डी ने भी पढ़ाया, तो प्रोफेसर देसाई ने भी पढ़ाया। तो उनका उन दिनों अगर क्लास में कोई, मैं नेहरू हॉल का हूँ, कोई दूसरा नेहरू हॉल का बच्चा नहीं आया क्लास में, हुँ, तो प्रोफेसर को यह था कि इसको ज़रूर पता होगा कि वो क्यों नहीं आया है। हाँ, और वो पूछते थे तो हम बता देते भी थे कि भाई क्या कारण है, उसकी तबीयत खराब है क्या। आजकल बच्चों को पता भी नहीं होता, इवन विंग हुँ, में भी कभी कभी पता नहीं होता कि विंग के दूसरे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो वो काफ़ी डिफरेंट हो हुँ, गई है आज के माहौल में। तो वी हैड मैंने उस हमारे टाइम में वही था, जैसे जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे को थोड़ा परेशान करो, किसी के घर से कुछ खाना आया है तो तुरंत खत्म करो तो यही हाँ, सब चीज़ें होती थी। तो या